इससे पहले वाली वीडियो में बेटे आप लोग कुछ टर्म्स पढ़े थे, वो टर्म्स आई होप कि आपको क्लियर होंगी और आपने याद भी कर ली होंगी। इस वीडियो के अंदर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड की और डाईहाइब्रिड की। क्रॉस जब हम लोग टर्म्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्रॉस आप मैटिंग के प्रोसेस को कहते हैं। मैटिंग मीन्स के दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान ब्रीडिंग करवाई जाती है और ब्रीडिंग के बाद ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, सो मैटिंग या फिर क्रॉस या फिर ब्रीडिंग ये सारे सेम मीनिंग के अंदर आएंगे। तो इस क्रॉस को या इस ब्रीडिंग को हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्यों बोला है? मोनो इज फॉर वन एंड हाइब्रिड मीन्स के यहाँ पे हमने कुछ वेरिएशंस या चेंज प्रोड्यूस करवाना है। अब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स जो डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं इस क्रॉस के बाद, उसके लिए हाइब्रिड टर्म यूज की हुई है। अभी हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। तो मोनोहाइब्रिड में मोनो आप किसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं कि आपने जो क्रॉस करवाना है, जो मैटिंग करवानी है, वो जस्ट वन कैरेक्टर में वेरिएबल है। ठीक है, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप जस्ट एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हो। आगे जब हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड को पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम इनका कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। तो मोनो में मोनो इज फॉर वन एंड वन क्या चीज़ है कि वन कैरेक्टर हम इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो अब इस क्रॉस के अंदर जो प्लांट्स आप लोगों ने लिए हैं, ऑब्वियसली क्रॉस करवाने के लिए आपको दो डिफरेंट प्लांट्स चाहिए होंगे, एक फीमेल और एक मेल मेंबर चाहिए होगा। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, ये फीमेल है फॉर एग्जांपल और ये मेल मेंबर है। ओके, सो फीमेल एंड मेल मेंबर्स जो आप लोगों ने क्रॉस के लिए या मैटिंग के प्रोसेस के लिए चूज किए हैं वो जस्ट वन कैरेक्टर के अंदर उनके अंदर डिफर कर रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन दोनों प्लांट्स की हम हाइट को स्टडी कर लेते हैं। जब कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आप लोगों ने मेंडल के पढ़े थे, जो वो पी प्लांट को स्टडी कर रहा था, तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि हाइट टॉल हो सकती है या फिर ड्वार्फ हो सकती है। और टॉल के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं एंड ड्वार्फ के लिए या रिसेसिव के लिए आप स्मॉल लेटर्स यूज करते हो। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आपने मेंडल्स के लॉज को स्टडी करना है या मेंडल्स के जो प्रोसीजर को स्टडी करना है, तो आपने हमेशा पेरेंट्स को प्योर लाइन से स्टार्ट करवाना है। प्योर लाइन बेटे आपको मैं टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्योर लाइंस में आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जो इंडिविजुअल्स हैं वो होमोजाइगस ही होते हैं, कोई वेरिएशन या कोई चेंज उसके अंदर नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा जनरेशन्स के बाद भी जो पेरेंट्स हैं और जो चाइल्ड हैं उन दोनों के करैक्टर्स जो है वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर क्यों होते हैं? बिकॉज उनके दरमियान क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही होती है, उनके दरमियान सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने की वजह से पेरेंट और चाइल्ड के अंदर जो करैक्टर्स हैं वो सिमिलर रहते हैं। तो अब आपने यहाँ पे जो पेरेंट्स चूज किए हैं वो प्योर लाइंस हैं। प्योर लाइंस मीन्स कि इनके दरमियान जस्ट सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई हुई है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। सेल्फ फर्टिलाइजेशन है तो इट मीन्स कि इनके करैक्टर्स सेम हैं। तो आपने वो होमोजाइगस कंडीशन में, प्योर लाइंस हमेशा आपकी होमोजाइगस कंडीशन में होती हैं। ठीक है, तो अगर वो टॉल है तो भी आपने होमोजाइगस के लिए लिखा और अगर वो ड्वार्फ है तो भी आपने होमोजाइगस के लिए ही लिखना है। होमोजाइगस भी टर्म बेटे आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिसमें दोनों अलील्स आपकी सिमिलर होती हैं। ओके, सो अब यहाँ पे जो आप लोगों के पेरेंट्स हैं वो जस्ट इस करैक्टर के लिए वेरिएबल हैं। यहाँ पे भी आप इसके साथ लिख सकते हैं, टू प्लांट्स इन्वॉल्व इन दिस क्रॉस are different for
one character ओके। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपका जो मोनो है वो जस्ट वन कैरेक्टर के लिए आपने टर्म यूज की। सो ऑल्दो इनका वन कैरेक्टर वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर अगर आप नोट करें तो ट्रेट एंड कैरेक्टर दो टर्म्स यूज किए हैं, जो कल आप लोगों ने मैंने जेनेटिक्स की टर्म्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर बताया था। ट्रेड्स इसकी वेरिएंट्स फॉर्म्स होती हैं कैरेक्टर की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इन पेरेंट्स का हाइट का जो कैरेक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, उसको स्टडी कर रहे हैं। अब ये कैरेक्टर कितनी फॉर्म्स में, कितनी वेरिएंट्स, कितनी वैरायटीज के अंदर हो सकता है, उसे हम ट्रेड्स कहते हैं। आप लोगों ने कल टर्म्स के अंदर पढ़ा था। तो अगर इसकी हाइट को हम लें तो ये कैरेक्टर है, एंड टॉल एंड ड्वार्फ कल आप लोगों ने पढ़ा था कि वो ट्रेड्स हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप कैरेक्टर तो एक ही स्टडी करते हो, लेकिन जो प्लांट्स आप लोगों ने चूज किए होते हैं वो जस्ट वन कैरेक्टर के अंदर वेरिएबल हैं। इट मीन्स कि उनके जो ट्रेड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने के लिए जो पेरेंट्स आप लोगों ने चूज किए हैं उनके सारे कैरेक्टर्स बाकी सिमिलर हैं। उनके जो फ्लावर कलर है, सीड शेप है, सीड कलर है, वो सारा कुछ सेम है। जस्ट वो वेरिएबल है किस चीज में, एक ही कैरेक्टर में। और इनका जो एक कैरेक्टर है उनके ट्रेड्स कौन से हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपने जो मोनो हाइब्रिड टर्म यूज की है, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो पेरेंट्स आपने चूज किए थे वो जस्ट वन कैरेक्टर के अंदर डिफर कर रहे थे। और वन कैरेक्टर यहाँ पे हमने हाइट का लिया है, और जो कैरेक्टर है वो वेरिएबल किस तरह से है कि एक प्लांट की हाइट ज्यादा है और एक ही कम है। बाकी इन प्लांट्स के अंदर सारे कैरेक्टर सिमिलर हैं, जस्ट एक कैरेक्टर इनका वेरिएबल है, इसलिए आप इनको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हो। ओके। अब मोनो हाइब्रिड ये तो आप लोगों ने देख लिया। हाइब्रिड की टर्म यहाँ पे क्यों यूज किया है, अब ये तो आपने मोनो की टर्म पढ़ी, हाइब्रिड यहाँ पे क्यों चूज किया हुआ है। अब यहाँ पे इस क्रॉस वर्क करवाने के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आपके पास आएंगे उसे आप हाइब्रिड बोलोगे, बिकॉज उसके अंदर दो डिफरेंट एलील्स होंगे। तो हाइब्रिड फिर यहाँ पे टर्म किसके लिए यूज की है, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ क्रॉस। तो जो भी ऑफस्प्रिंग्स इन दोनों पेरेंट्स की मैटिंग करवाने के बाद आपके पास आएंगे वो हाइब्रिड होंगे, उनके अंदर दो डिफरेंट एलील्स होंगी। ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड हमने इसको क्यों बोला, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जस्ट एक कैरेक्टर इनका जो है वो वेरिएबल है, और इस कैरेक्टर के जो ट्रेड्स हैं वो इन दोनों पेरेंट्स के अंदर चेंज होंगे। ठीक है। बिकॉज एक कैरेक्टर और ट्रेड का डिफरेंस कल आप लोगों को मैं बता चुकी थी। तो अब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं इनके क्रॉस को करवाने के बाद वो हाइब्रिड होंगे, और हाइब्रिड डिफरेंट एलील्स इसके अंदर होंगे। एक चीज और याद रखनी है आप लोगों ने कि जो पेरेंट्स आप लोगों ने लिए थे वो प्योर लाइन से। प्योर लाइन्स मीन्स कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने की वजह से वो हमेशा होमोजाइगस ही हैं। होमोजाइगस मीन्स कि उनकी जीन्स की जो एलील्स हैं वो सेम रहती हैं, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ओके बेटे, सो ये आपका मोनो हाइब्रिड का इंट्रोडक्शन था। अब हम ये क्रॉस करवा लेते हैं कि ये क्रॉस किस तरह से होगा, और स्केयर को आप किस तरह से यूज करेंगे। पोनेट स्केयर जो आप लोगों ने कल इंट्रोडक्शन में भी देखा टर्म्स के अंदर, एंड फिर हम ऑफस्प्रिंग्स किस तरह से लेंगे वो अब हम क्रॉस देख लेते हैं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि मोनो यहाँ पे टर्म किसके लिए यूज किया और हाइब्रिड टर्म किसके लिए यूज किया है। ठीक है। मोनो जस्ट एक कैरेक्टर वेरिएबल है, और उनके जो ट्रेड्स हैं वो एक ही कैरेक्टर के ट्रेड्स जो हैं वो डिफर कर रहे होते हैं दो डिफरेंट पेरेंट्स के अंदर, इसलिए आप उन दोनों को मोनो हाइब्रिड बोलोगे। और हाइब्रिड यहाँ पे आपने ऑफस्प्रिंग के लिए टर्म यूज किया। ओके। अब हम देख लेते हैं ये क्रॉस किस तरह से कराना है हमें। सो सबसे पहले हम पेरेंट्स चूज कर लेते हैं, और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपने
मैंडल्स के प्रिंसिपल्स को देखना है या मेंडेलियन वे यूज़ करना है तो आपने हमेशा प्योर लाइन से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे जो पेरेंट्स ले रहे हैं वो पेरेंट्स भी हमारे प्योर लाइन ही होने चाहिए। इट मीन्स कि वो होमोजाइगस होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है तो यहाँ पे जस्ट हम एक ही करैक्टर को स्टडी करेंगे और एक करैक्टर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हाइट का ले रहे हैं। तो एक हम पेरेंट पेटर्नल और एक मैटरनल ये दोनों ले रहे हैं। एक एज अ मदर बिहेव करेगा और एक एज अ फादर बिहेव करेगा। ओके सो इससे पहले जितने भी मैंडल्स की स्टडी करने से पहले जो पर्पल कलर के फ्लावर्स थे वो पर्पल कलर के फ्लावर्स ही प्रोड्यूस कर रहे थे। जो वाइट कलर के प्लांट्स थे वो वाइट कलर के प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते थे। इसके अलावा जो शॉर्ट हाइट के थे वो शॉर्ट हाइट प्रोड्यूस करते थे। इट मीन्स कि जो करैक्टर पहले पेरेंट्स के अंदर था वही उनके आगे नए आने वाली जनरेशन के अंदर स्टडी किया गया था। बिकॉज मैंडल उस चर्च के अंदर, मैंडल की हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है कि वो चर्च के अंदर रहता था और वहाँ पे उसकी टेक केयर करता था पूरे चर्च की। तो वहाँ पे उसने सोचा एक दफ़ा कि मैं अगर दो डिफरेंट प्लांट्स को जिनकी हाइट वेरी कर रही है या जिनके करैक्टर्स वेरी कर रहे हैं, अगर किसी का पर्पल है फ्लावर तो किसी का वाइट है, तो अगर वो इन दो डिफरेंट ट्रेड्स वाले प्लांट्स को क्रॉस फर्टिलाइज करवा दे। पहले तो उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही थी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों हो रही थी? बिकॉज एक ही प्लांट के पास उसके मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स सेल्स थे और वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते थे। मैंडल ने क्या किया कि एक प्लांट लिया, उसके फ्लावर में से उसने पोलन्स को रिमूव कर दिया, उसमें जस्ट फिर एग रह गया था जो मेल उसके। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है और ये सेकेंड प्लांट है। तो फर्स्ट प्लांट की उसने मेल सेक्स सेल्स को रिमूव करवा दिया बिकॉज एक प्लांट के ऊपर दोनों होते हैं, तो इसके पास अब कौन सा रह गया? फीमेल सेक्स सेल रह गया था। अब जो सेकेंड प्लांट था इसके पोलन ग्रेन्स को उसने मेल सेक्स सेल्स को पकड़ा और पकड़ने के बाद फर्टिलाइज करवा दिया इसके फीमेल सेक्स सेल्स को। ठीक है, उसने खुद ये फर्टिलाइजेशन करवाई थी। बिकॉज यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट्स को उसने फर्टिलाइज करवाया है तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन थी। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन उसने क्यों स्टडी किया है? सो डैट वो ऑब्जर्व कर सके कि अगर हम दो डिफरेंट प्लांट्स की मैटिंग करवा देते हैं या किसी भी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की मैटिंग करवा देते हैं तो उनकी आने वाली जनरेशन्स की जो ट्रेड्स हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ये स्टडी करवाने के लिए उसने भी ये यहाँ पे दोनों प्लांट्स को चूज कर लिया, एक लॉन्ग हाइट वाला और एक शॉर्ट हाइट वाला। ओके, ये चूज करने के बाद ओके अब हमने यहाँ पे इसके गैमेट्स लिखने हैं। गैमेट्स बेटे एक जीन के, आपको पता है कि जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो आपके जीन्स हैं या क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो गैमेट्स लिखेंगे तो गैमेट्स लिखते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अभी तो एक ही जीन है। आगे जब डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसके अंदर थोड़ी वेरिएशन आ जाती है, उसके अंदर हम फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी जो एक ही जीन है इसके गैमेट्स बनाते हुए इन दोनों अलील्स को आप लोगों ने इस तरह से सेपरेट कर देना है। ठीक है, गैमेट्स बिकॉज हैप्लॉइड होते हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल एक चीज और याद रखिएगा, ये दोनों जो पेरेंट्स हैं इसमें से एक एज अ मदर बिहेव कर रहा है और एक एज अ फादर बिहेव कर रहा है। ये आप लोगों ने मदर एंड फादर खुद चूज करवाने हैं बिकॉज ये प्लांट जो है पी प्लांट जो स्टडी कर रहा था मैंडल वो बायसेक्सुअल था, उसके अंदर दोनों के करैक्टर्स थे। आपने खुद ये देखना है कि आपने किसके पोलन ग्रेन्स यूज किए हैं वो एज अ फादर बिहेव करेगा और जिसका एग यूज किया आपने वो एज अ मदर बिहेव करेगा। ओके, सो अब सेकंड आपने जो फादर के गैमेट्स बनाने हैं वो भी इसी तरह से बनाने हैं कि इस जीन की दोनों अलील्स जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगी और इस तरह से हाफ अलील्स आपके गैमेट्स के अंदर आ जाती हैं। ओके, अब क्रॉस करवाने के लिए दो प्रोसीजर्स हैं। एक तो आप फर्स्ट वाला लेंगे और ये लेने के बाद दोनों मेल सेक्स सेल्स के साथ जो उसके गैमेट्स बने हैं मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करवा देना है।
ओके, सेकंड प्रोसीजर, आपने सेकंड गैमेट जो है फीमेल का लेना है और लेने के बाद आपने मेल के गैमेट्स के साथ फ्यूज करवा देना है। एक तो ये प्रोसीजर है जो आंसर इसका आएगा वो यहाँ पे आप लिखते जाए। एक प्रोसीजर इसका पुनेट स्क्वायर है। पुनेट स्क्वायर मैं आप लोगों को कल बता चुकी हूँ, दोबारा यहाँ पे हम वो ड्रॉ करने लगे हैं, तो दोनों वेज में आपको बता देती हूँ। लेकिन आगे जाके जब हम डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को डील करेंगे तो तब ये चीज़ आपके लिए फिर टफ हो जाती है, ठीक है, तब ये क्रॉस आपके लिए टफ हो जाता है, फिर आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। वो पुनेट स्क्वायर आप लोगों को हेल्प आउट करता है कि आप एक एक्यूरेट वे में ये फर्टिलाइजेशन करवा लें। लेकिन मैं यहाँ पे मोनो हाइब्रिड में, बिकॉज अभी साइज छोटा है तो छोटे साइज की वजह से मैं आपको भी दोनों तरीकों से बता देती हूँ। लेकिन आगे जाके हम जस्ट फिर पुनेट स्क्वायर जब हमारे डाई हाइब्रिड या फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आएंगे तो वहाँ पे जस्ट हम पुनेट स्क्वायर यूज करेंगे, बिकॉज इस तरह से डील करना भी टफ हो जाता है। ओके, सो आप लोगों ने ये वाला जो एरो लगाया हुआ है, यहाँ से आपने फीमेल गैमेट को लिया और इसे क्रॉस करवा दिया मेल गैमेट के साथ, ठीक है, ये लाइन आपको नजर आ रही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये आपके ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप है। फिर आपने इसी पहले वाले ही फीमेल गैमेट को सेकंड वाले के साथ ये इस तरह से फ्यूज करवा दिया। इसका आंसर भी दोनों इसके अंदर लिख दिया आपने। ओके, अब ये एक फीमेल आपने यहाँ से लिया सेकंड वाला उसका और उसके पहले वाले के साथ फ्यूज करवा दिया। यहाँ से आपने सेकंड वाला फीमेल गैमेट लिया और सेकंड वाले मेल गैमेट के साथ इस तरह से फ्यूज करवा दिया। ये आपकी F1 जनरेशन आई है। F1 एंड F2 कल मैं आप लोगों को फीलियल का बता चुकी हूँ कि फीलियल आप किसी भी ऑफस्प्रिंग को कहते हो। अगर इसके साथ 1 है तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट जनरेशन है, अगर 2 है तो इट मीन्स कि ये सेकंड जनरेशन है। ओके, अब इसी जनरेशन को F1 जनरेशन को हम पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं वो हम देख लेते हैं। लेकिन आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अभी हमारे क्रॉसेस छोटे हैं, कैरेक्टर्स जस्ट अभी हम एक ही स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा इस तरह से डील करना आसान है। जैसे ही हम ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे फिर ये वाली चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, आप लोगों के लिए हैंडल करना इसके लिए आसान नहीं रहता, तो तब फिर आप पुनेट स्क्वायर को प्रेफर करते हो। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हम पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में इसको किस तरह से फर्टिलाइज करवा सकते हैं। ओके, आपके पास गैमेट्स हैं, आपके पास जितने भी एक मेंबर के गैमेट्स हैं आपने उतने स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास फीमेल के 2 गैमेट्स हैं तो आपने अपना स्क्वायर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसके अंदर हम अगर इस साइड पे फीमेल के गैमेट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो 2 गैमेट्स हैं हमारे पास, हमारी उतनी ही इस साइड पे रोज होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी 2 रोज आ गई फीमेल गैमेट्स के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल हम इस साइड पे अब मेल गैमेट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो मेल गैमेट्स को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कितने गैमेट्स हैं, 2 ही हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 रोज ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये 2 रोज हमारे पास आ गई, ये हमारा मेल गैमेट है। ओके बेटे, सो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि स्क्वायर किस फॉर्म में ड्रॉ करना है, जितने आपके पास गैमेट्स होंगे उतने ही आप लोगों ने स्क्वायर्स ड्रॉ कर देने हैं। ओके, अब इसमें कल आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आपने इसके अंदर इनके ऑफस्प्रिंग्स लिखने हैं तो एक तो जो इस बॉक्स के अपर साइड पे लिखा होगा और एक जो उसकी लेफ्ट साइड पे लिखा होगा वो आपने चूज कर लेना है। ओके, अब इसके अपर साइड पे कौन सा है, कैपिटल टी, एंड लेफ्ट साइड पे कौन सा है, स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे हमने पहले कौन सा लिखना है, कैपिटल टर्म हमेशा आप पहले लिखोगे और स्मॉल टर्म आप बाद में लिखोगे, ठीक है। इसी तरह से इस बॉक्स के ऊपर जो है वो भी पहले कैपिटल टी है, उसकी लेफ्ट साइड पे कौन सा है, स्मॉल टी। ओके, अब इसी तरह से इसी बॉक्स को फिल करेंगे, इसकी अपर साइड पे कैपिटल टी और इसकी लेफ्ट साइड पे स्मॉल टी। सिमिलरली आपने ये भी लिख देना है, ठीक है, अपर साइड से और इसकी लेफ्ट साइड पे जो भी लिखे हुए हैं आपने पहले ही लिख देना है। और ये जो आपके पास इन बॉक्सेस के अंदर टर्म्स नजर आ रही हैं, अगर आप देखें तो ये सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस मींस कि इनके अंदर दोनों अलील्स आल्दो हाइट की हैं, एक ड्वार्फ है और एक टॉल है, लेकिन दोनों अलील्स डिफरेंट हैं। एक
टॉल एलील है और एक ड्वार्फ की एलील है। ओके, अब अगर हम इनकी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो लिखें F1 जनरेशन की, तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक क्या है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप में कल आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिजिकल अपीयरेंस और उसका जेनेटिक मेकअप। ओके, आई होप कि वो टर्म्स क्लियर होंगे, कल हम एक्सप्लेन भी कर चुके हुए हैं उसे। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। ओके, अब आप मुझे बताएं कि जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसके अंदर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, इसकी फिनोटाइप क्या होगी, डोमिनेंट एलील की फिनोटाइप इसकी अपीयर होगी। और डोमिनेंट एलील की फिनोटाइप यहाँ पे क्या है, स्मॉल हाइट या फिर लार्ज हाइट, बिकॉज जो डोमिनेंट एलील है वो यहाँ पे टॉल हाइट है, तो यहाँ पे आपका टॉल करैक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा और जो रिसेसिव एलील का करैक्टर है वो हाइड हो जाता है। कल आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशंस होती हैं तो कौन सी एलील अपना ट्रेट अपीयर करवाती है, जो कि डोमिनेंट होती है। इन दोनों में से डोमिनेंट टॉल हाइट की है और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव है। तो रिसेसिव का जो करैक्टर है वो मास्क हो जाता है, वो यहाँ पे अपीयर नहीं होता, वाइल जो कैपिटल है जिसे हम डोमिनेंट कह रहे हैं, जो टॉल हाइट है, वो अपना ट्रेट अपीयर करवा देगी। ओके, सो यहाँ पे भी हेटेरोजाइगस है तो यहाँ पे भी टॉल अपीयर होगा, ये भी हेटेरोजाइगस है यहाँ पे भी टॉल अपीयर होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इट मीन्स कि यहाँ पे रेशो क्या आ रही है आपके पास, 4:0। यहाँ पे 4 किसके लिए डिजिट हमने यूज किया है, टॉल के लिए, एंड 0 किसके लिए टर्म यूज की है, ड्वार्फ के लिए। इट मीन्स के F1 जनरेशन के अंदर 4 प्लांट्स हमारे पास आए हैं एंड 4 के 4 टॉल हैं एंड ड्वार्फ कितने हैं इसमें से, 0 प्लांट इसमें से ड्वार्फ है, कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं है। ठीक है, सो F1 जनरेशन आप फिनोटिपिक रेशियो आपने लिख ली कि कितनी अपीयरेंस में आपको ये नजर आ रहे हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, ड्वार्फ 0 है एंड टॉल 4 हैं। जीनोटिपिक रेशियो में आप लोगों ने अगर कोई होमोजाइगस है, चाहे वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, डोमिनेंट को आप सेपरेट लिखोगे और रिसेसिव को आप सेपरेट लिखेंगे। अभी यहाँ पे अगर देखें आप तो आपको कोई भी होमोजाइगस नजर नहीं आ रहा। ठीक है, होमोजाइगस नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स के बाकी सारे के सारे जो आपके 4 हैं ये हेटेरोजाइगस हैं। ठीक है, और हेटेरोजाइगस 4 हैं और यहाँ पे कोई भी आपको होमोजाइगस नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आप 0 लिखेंगे। तो 4:0, 4 यहाँ पे क्या चीज है, हेटेरोजाइगस। टॉल एंड 0 किसके लिए टर्म यूज की है कि इसमें होमोजाइगस एब्सेंट है। ओके, ये आपकी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आई है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ओके, अब जब मेंडल स्टडी कर रहा था तो मेंडल ने जब 2 डिफरेंट प्लांट को क्रॉस करवा दिया, बेसिकली वो ये स्टडी करना चाह रहा था कि ऐसा हमेशा क्यों होता है कि अगर एक ही करैक्टर है, अगर पर्पल कलर वाले फ्लावर्स वाले प्लांट्स हैं तो वो पर्पल फ्लावर्स ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं, वाइट वाले जो पेरेंट्स हैं वो वाइट ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ मेंडल को कंफ्यूज कर रही थी कि अगर सेम प्लांट सेम ही करैक्टर्स को ट्रांसमिट करवाता है अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो अगर वो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा देता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन टर्म बेटे आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद F1 जनरेशन के अंदर उसके कौन कौन से ऑफस्प्रिंग आते हैं। तो फिर जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद मेंडल ने स्टडी किया तो मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन के अंदर तो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो टॉल हैं, लेकिन उसने बोला कि यहाँ पे जो ड्वार्फ उसका मेल पेरेंट था, तो बिकॉज अब वो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा था तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि शायद ऐसा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जब हम टॉल एंड ड्वार्फ को, डोमिनेंट और रिसेसिव को हम क्रॉस करवाते हैं तो शायद ऐसा होता है कि जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो ये चेक करने के लिए कि F1 जनरेशन के अंदर रिसेसिव ट्रेट अपीयर क्यों नहीं हुआ और वो कहाँ पे चला गया है, शायद वो डिसअपीयर हो गया है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए फिर मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया। ठीक है, जस्ट ये चेक करने के लिए कि उसने पेरेंट्स के अंदर एक टॉल लिया था और एक ड्वार्फ लिया था, तो ड्वार्फ करैक्टर जो है वो F1 के अंदर अपीयर क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर लेने के लिए उसने
F1 के प्लांट्स को ही सेल्फिंग करवा दी, उनको क्रॉस करवा दिया। ओके, अब यहाँ पे हमने कोई भी 2 प्लांट्स ले लेने हैं और इनको क्रॉस करवा देना है। अब हम क्या काम करने लगे हैं, अब हम F1 के ही मेंबर्स को जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आए हैं उनको ही पकड़ के हमने क्रॉस करवा देना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे सिमिलर हैं सारे, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई से भी 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन में इस तरह से। ओके, अब जब ये आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आपके पास सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये एक आपकी जीनोटाइप है, एक जीन है, हाइट के करैक्टर को कंट्रोल कर रही है, हेटेरोजाइगस है। जब ये इसके गैमेट्स बनते हैं तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जब गैमेट्स बनते हैं तो जीन्स की जो एलील्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो एलील्स बेटे आपकी बनेगी, आप देख रहे हो कि वो डिफरेंट हैं। जब आपने प्योर लाइन से स्टार्ट किया था तो वहाँ पे आपकी दोनों गैमेट्स के अंदर जो एलील्स थी वो सेम थी, यहाँ पे आपके दोनों गैमेट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्लांट और ये आपका सेकंड प्लांट, इसके अंदर भी दोनों एलील्स डिफरेंट होंगी। ओके, सो अब आपने क्या करना है कि अब आपने पुनेट स्क्वायर के थ्रू भी कर सकते हो और एक प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया था वो भी आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये हमने लिया हुआ है, ये हमारा है फीमेल और ये हमारा है मेल। प्लांट्स को मेल और फीमेल किस केस में कहते हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पोलन ग्रेन्स को डोनेट करेगा वो मेल प्लांट होगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो फीमेल प्लांट होगा। ओके, अब आपने एक और पुनेट स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करना है और पुनेट स्क्वायर में इसी तरह से कि जितने आपके मेल गैमेट्स हैं, जितने फीमेल गैमेट्स हैं, उतने आपके स्क्वायर्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमने इस साइड पे फीमेल को ड्रॉ कर लिया और इस साइड पे मेल को ड्रॉ कर लिया। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपकी मर्जी है कि आपने इस साइड पे फीमेल को ड्रॉ करना है या फिर मेल को ड्रॉ करना है या फिर इस साइड पे आपने मेल एंड फीमेल ड्रॉ करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ओके, अब आपने सिमिलरली ऊपर वाले ब्लॉक में जो एलील लिखी हुई है और जो उसकी लेफ्ट साइड पे है, इन दोनों को लिखना है। अगर हेटेरोजाइगस है तो कैपिटल पहले लिखना है, अगर होमोजाइगस है तो आप जो मर्जी पहले लिख सकते हो। यहाँ पे दोनों एलील्स डिफरेंट हैं तो हम इन दोनों के लिए फिर कैपिटल को पहले लिख देते हैं। यहाँ पे फिर आपकी लेफ्ट साइड पे और इस ब्लॉक के ऊपर वाली साइड पे भी डिफरेंट थी, कैपिटल हमने पहले लिख दी और ये भी सेम है, इसलिए जो मर्जी आप लिख सकते हो। ओके, अब इसकी हमने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करनी है। ओके, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो F1 एंड F1 हमने क्रॉस करवाया, ये गैमेट्स हैं एंड ये जो चीज़ आपके पास ऑफस्प्रिंग्स आए हैं ये F2 है आपके पास। ओके, सो फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो में अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं इसकी फिनोटाइप। जो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट दोनों के अंदर आपको पता है होमोजाइगस है और कैपिटल हमने लेटर्स लिखे हुए हैं। तो कैपिटल लेटर्स एंड होमोजाइगस जो है इसका पता है आपको कि टॉल हाइट है। इसी तरह का ये भी देख लें कि जो सेकंड है आल्दो ये हेटेरोजाइगस है लेकिन इसकी फिनोटाइप भी टॉल है, ये भी हेटेरोजाइगस है, इसकी भी फिनोटाइप टॉल है। तो टॉल प्लांट्स आपके पास कितने आ गए, 1 2 एंड 3 प्लांट्स आपके पास टॉल हैं। लास्ट वन जो है ये बेटे आपका ड्वार्फ होगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो उनकी अपीयरेंस की बेस पे आपकी रेशियो क्या आएगी। 3 प्लांट्स आपके टॉल हैं एंड जस्ट 1 प्लांट इज अ ड्वार्फ प्लांट। सेकंड जीनोटिपिक रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है एंड जीनोटिपिक रेशियो के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें होमोजाइगस कितने हैं।
ओके, होमोजाइगस आपके पास एक तो टॉल के लिए भी है, सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 इज फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट। एंड लास्ट में अगर आप देखो तो ये वाला भी आपका होमोजाइगस है, लेकिन ये होमोजाइगस रिसेसिव के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो आपके पास जो डिजिट्स हैं ये हमने लिख दिए, एक डोमिनेंट है आपका और एक रिसेसिव है, लेकिन ये दोनों आपके होमोजाइगस हैं। ठीक है, एक अगर आप देखें तो ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट ये जस्ट आपके हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस मींस कि इनके जो अलील्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी फिनोटाइप आपको पता है ये टॉल ही हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक आपने पहले लिख दिया, ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर इसके बाद हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2 हैं, एंड लास्ट वन अगेन आपका होमोजाइगस है, लेकिन वो होमोजाइगस किसके लिए है, रिसेसिव के लिए। ओके, सो यहाँ पे फिर आपकी ये 3 क्या है, टॉल, एंड 1 इज ड्वार्फ। जीनोटिपिक रेशियो के अंदर 1 इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड 2 इज हेट्रोजाइगस टॉल लिख दें, यहाँ पे भी आप होमोजाइगस टॉल लिख सकते हैं या डोमिनेंट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लास्ट वन में भी आप लिख दें, ये भी होमोजाइगस है बट ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ओके, अब ये हमारे पास F2 के बाद जो जनरेशन आई है ये उसकी हमने रेशियो लिखी है। ये पूरी डिस्कशन के बाद अब जो मेंडल था उसने 2 तरह के कंक्लूजन्स निकाले थे। मेंडल के वर्क से पहले एक थ्योरी एग्जिस्ट करती थी जिसे आप ब्लेंडिंग थ्योरी कहते हैं। ब्लेंडिंग थ्योरी बेसिकली क्या कहती थी कि अगर यहाँ पे एक डोमिनेंट ट्रेट वाला और एक रिसेसिव ट्रेट वाले दो डिफरेंट प्लांट्स अगर क्रॉस फर्टिलाइज हो जाएंगे, अगर हम उनकी मैचिंग करवा देंगे तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो दोनों के इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट मीन्स के ना बहुत ज्यादा लंबे होंगे और ना बहुत ज्यादा छोटे होंगे। ठीक है, सो ब्लेंडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके पेरेंट्स हैं वो फ्यूज जब होते हैं तो उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो दोनों का इंटरमीडिएट है। ये ब्लेंडिंग थ्योरी थी। लेकिन जब मेंडल ने अपना वर्क किया तो मेंडल ने देखा तो उसने तो ब्लेंडिंग भी कुछ केसेस में होती है, लेकिन यहाँ पे जो केस मेंडल स्टडी कर रहा था उसके केस में ब्लेंडिंग नहीं हुई है। उसके केस में अगर यहाँ पे ब्लेंडिंग होती तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर टॉल कैरेक्टर अपीयर ना होता, उनके अंदर इनके दरमियान का कोई इंटरमीडिएट प्लांट होता जिसकी हाइट इन दोनों के दरमियान होती। सो यहाँ पे भी मेंडल जब वर्क कर रहा था तो उसने हमें 2 कंक्लूजन दिए कि जब भी हमारे F1 जनरेशन आती है तो F1 जनरेशन में ब्लेंडिंग नहीं होती। यहाँ मेंडल का कंक्लूजन लिख रहे हैं कि F1 जनरेशन में ब्लेंडिंग नहीं होती। ये फर्स्ट उसने कंक्लूजन अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद दिया। एंड सेकंड जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो ये थी कि यहाँ पे जब वो F1 क्रॉस उसके पास आया था तो F1 क्रॉस के बाद उसने शायद ये सोचा था, बिकॉज सारे जो प्लांट्स हैं वो टॉल हैं, तो शायद उसने सोचा कि जो रिसेसिव ट्रेट है, जो यहाँ पे ड्वार्फ ट्रेट है, शायद वो डिसअपियर हो गया है। ठीक है, लेकिन जब उसने F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया और F2 के अंदर दोबारा से जब उसके ये स्मॉल या ड्वार्फ प्लांट आ गए तो इससे मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो F1 में डिसअपियर या फिर इस जनरेशन में डिसअपियर नहीं होता, वो थोड़े टाइम के लिए मास्क हो जाता है डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस पे। ठीक है, और ये इंडिकेशन उसे कब मिली, जब उसने F1 के प्लांट्स को ही क्रॉस करवाने के बाद F2 को ऑब्टेन किया और F2 के अंदर एक जो प्लांट उसको मिल रहा था वो ड्वार्फ था। और ड्वार्फ प्लांट किस बात की इंडिकेशन थी कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो डिसअपियर नहीं होता, वो आगे जाके जनरेशंस के अंदर रीअपियर हो जाता है। तो ये 2 तरह के स्टेटमेंट्स को उसने फिर बोला कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो बेसिकली अभी हमने देखा कि अगर हमने 2 डिफरेंट प्लांट्स के देखना है कि क्रॉस करवाने के बाद या मैटिंग करवाने के बाद उनके जो ट्रेट्स हैं वो किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, तो वो बेसिकली आज हमने देखा।
बिकॉज मेंडल चर्च के अंदर वर्क कर रहा था, तो चर्च के अंदर रहते हुए वो सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करता रहता था कि अगर जो एक ही ट्रेट वाले प्लांट्स हैं वो एक ही तरह के ट्रेट्स क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट जो ट्रेट्स वाले प्लांट्स हैं अगर हम उनकी मैटिंग करवा देंगे तो उनके ऑफस्प्रिंग्स को क्या होगा। इस तरह के डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके माइंड में आते रहते थे। जब उसने एक ट्रेड को इस तरह से फर्टिलाइज करवा लिया तो फिर उसने क्या काम किया कि अब उसने, बिकॉज हमने 7 ट्रेड्स पढ़े थे, तो उन 7 ट्रेड्स की वैरायटीज जो थी उन सबको उसने क्रॉस फर्टिलाइज करवाया। ठीक है, जो आप लोगों ने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे उनकी जो वैरायटीज उनके ट्रेड्स वेरी कर रहे थे उसको उसने क्रॉस फर्टिलाइज करवाया, और सबको क्रॉस करवाने के बाद उसके बाद जो रेशो थी वो अप्रॉक्सीमेटली F1 जनरेशन में 4:0 आ रही थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और F2 की जो रेशो थी वो फिनोटिपिक 3:1 आ रही थी, और जीनोटिपिक 1:2 एंड 2:1 आ रही थी उसके पास। ठीक है, तो चाहे आप ड्वार्फ को टॉल से करवा दें, चाहे आप पर्पल कलर के फ्लावर्स को वाइट कलर से करवा दें, चाहे आप येलो सीड को ग्रीन सीड के साथ करवा देंगे, तो F1 की रेशो एंड F2 की रेशो जो है वो सेम रहती है। F2 की रेशो याद रखनी है आप लोगों ने, अगर आप इसको भूल भी जाएं तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाती होती है कि फिनोटिपिक रेशो F2 की 3:1 है और जीनोटिपिक 1:2, 2:1 है। ओके, सो ये रेशियोज बिकॉज आपको एग्जाम में आती हैं, तो जो इससे बाद वाला लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला हो सकता है कि हम इस रेशियो को विदाउट ये पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किए फाइंड आउट कर लें। बिकॉज अभी तो यहाँ पे जस्ट हमने एक ही करेक्टर स्टडी की है, आगे तो हमने बहुत से करेक्टर्स को स्टडी करना है, तो डिफरेंट करेक्टर्स जब हमारे पास आ जाते हैं तो उन डिफरेंट करेक्टर्स को लेके हम किस तरह से विदाउट ये पुनेट स्क्वायर फाइंड आउट किए हम ये रेशियोज फाइंड आउट कर लें, उसके लिए हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखेंगे बिकॉज हमें ये एग्जाम्स में आ जाता है। ओके, एक और चीज़, जब मेंडल ने F2 को देख लिया कि उसने डिफरेंट ट्रेड्स को जो उसने 7 करेक्टर स्टडी किए थे उनके ट्रेड्स को फर्टिलाइज करवा दिया, तो सबकी रेशो उसके पास यही आई। तो उसके बाद उसने क्या किया कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो पहले उसने फीमेल प्लांट लिया था अगर वो उसे मेल के साथ चेंज करवा दे तो फिर रेशो पे क्या इफेक्ट होगा। तो तब उसने क्या फाइंड आउट किया, पहले उसने ये क्रॉस करवाया था कि पहले उसने जो टॉल था वो फीमेल प्लांट लिया था, दोबारा उसने जो क्रॉस करवाया उसके लिए उसने टॉल को मेल ले लिया और ड्वार्फ को फीमेल ले लिया। जब उसने ऐसा करवाया तो ऐसा करवाने के बाद भी उसके पास यही रेशो आ रही थी। मीन्स के चाहे आप प्लांट्स को डोमिनेंट या रिसेसिव ट्रेड्स के अकॉर्डिंग चेंज करवा दें, क्रॉस करवा दें, तो आपके जो रेशियोज हैं वो सेम रहती हैं। इसे आप रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहते हो। तो रेसिप्रोकल क्रॉस की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ। अ क्रॉस इन विच Okay, a cross in which male and female parents of P generation are reversed। ठीक है, रिवर्स मीन्स कि अगर पहले ये वाला फीमेल था तो आपने इसको एज अ मेल ले लेना है, और अगर ये पहले मेल था तो आपने इसे एज अ फीमेल ले लेना है। और मेल एंड फीमेल मेरे बेटे अब आपको पता चल जाना चाहिए कि पोलन ग्रेन्स की डोनेशन एंड एक्सेप्टिंग की कंडीशंस पे आप उनको ये नेम्स देते हो। ओके, सो जब उसने ये क्रॉस करवाया जिसे आपने रेसिप्रोकल क्रॉस बोला है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस करवाने के बाद उसकी रेशियोज सेम आई थी। ये सारी डेफिनेशंस आपने पहले जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की लिखी थी, जो रेसिप्रोकल क्रॉस की डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशंस बेटे आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, सो रेसिप्रोकल क्रॉस के बाद
उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि रेशियोज सेम आ रही हैं, तो सेम रेशियोज इस बात की इंडिकेशन है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली इन इनहेरिटेंस, जो भी कैरेक्टर्स हैं उसमें दोनों पेरेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, अब हम मोनोहाइब्रिड, क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड जो टर्म्स हमने स्टार्टिंग पे लिखी थी उसे एक दफ़ा रिकॉल करने के बाद ये लेक्चर वाइंड अप कर लेते हैं और फिर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस सेकेंड लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि ये रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो सकता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और अगर हमें पेपर में MCQs आए तो हम किस तरह से उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो मोनोहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस सारा एक्सप्लेन करने के बाद हम इसे वाइंड अप कर लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड एक टर्म आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, एक मैंने आपको ये लिखवा दी कि F1 इंडिविजुअल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल करैक्टर, कि सिंगल करैक्टर हम यहाँ पे स्टेम लेंथ को पढ़ रहे थे, तो सिंगल करैक्टर को स्टडी करते हुए जो हमारे F1 इंडिविजुअल्स आए थे, हमने पहले ड्वार्फ एंड टाल को क्रॉस करवाया है पीछे, तो जो हमारे F1 इंडिविजुअल्स से वो क्या आए थे, एक कैपिटल T एंड स्मॉल t, इस तरह से आपके इंडिविजुअल्स सारे के सारे F1 के अंदर आए थे। तो वो जो F1 इंडिविजुअल है जो आपको क्रॉस से मिला है, क्रॉस किसके दरमियान करवाया आपने, ऐसे पेरेंट्स के दरमियान जो कि सिंगल कैरेक्टर्स के दरमियान था, तो इस क्रॉस को करवाने के बाद जो F1 इंडिविजुअल्स हैं बेटे उसे आप मोनोहाइब्रिड कहते हो, ठीक है। ये टर्म्स अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। F1 इंडिविजुअल जो कि हमें क्रॉस के बाद मिले हैं वो बेसिकली मोनोहाइब्रिड हैं। हाइब्रिड आप बेसिकली किसी भी डिफरेंट चीज को कहते हो, यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि एक कैपिटल अलील है और एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील है। ओके, अब मोनोहाइब्रिड के बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख लेते हैं। तो मोनोहाइब्रिड बेसिकली आपका क्या है, ये हेट्रोजाइगस है ना, सारे इंडिविजुअल्स जो आपने पहले क्रॉस करवाने के बाद लिए, तो मोनोहाइब्रिड में बेसिकली दो डिफरेंट अलील्स हैं, तो फिर आप क्या लिखोगे कि ये हेट्रोजाइगस है फॉर पेयर ऑफ अलील ऑफ जीन विच वी आर स्टडिंग, ठीक है। तो जो भी जीन हमारे पास है, यहाँ पे हम हाइट की पढ़ रहे हैं, तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन हमारे पास F1 इंडिविजुअल्स के अंदर आई थी उसे आपने मोनोहाइब्रिड बोला है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस दो डिफरेंट चीजें हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन मोनोहाइब्रिड्स, क्रॉस बिटवीन मोनोहाइब्रिड्स, और मोनोहाइब्रिड्स अब आपको पता चल चुका है कि आपने F1 इंडिविजुअल्स को बोला। इसके साथ आप लिख भी सकते हो क्रॉस बिटवीन मोनोहाइब्रिड्स और F1 हेट्रोजाइगोट, और की टर्म यूज करनी है हेट्रोजाइगोट। क्यों बोला, बिकॉज दोनों अलील्स डिफरेंटली। ओके, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है कि आपके जो F1 इंडिविजुअल्स आए थे, जब आपने F2 के लिए F1 क्रॉस F1 लिखा था, तो ये क्रॉस जो आपका था कि F1 इंडिविजुअल्स के दरमियान जो आपने क्रॉस करवाया था, दिस क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड जो आपके F1 इंडिविजुअल्स हैं और F1 इंडिविजुअल्स को अगर आप सेल्फिंग के थ्रू क्रॉस करवा दोगे तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद फिर हमें मेंडल ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी जीन की दो कॉपीज होती हैं, जीन की दो कॉपीज होती हैं, मीन्स के जीन की दो अलील्स होती हैं, ठीक है। तो अलील्स का कॉन्सेप्ट फिर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने दिया था। ओके बेटे, ये आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उससे रेलिवेंट कुछ टर्म्स ही आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस देखना है, एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूलाज देखेंगे कि अगर हमें एग्जाम में ये रेशियोज फाइंड आउट करना आ जाती हैं तो हम वो किस तरह से करेंगे। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ओके,
अल्लाह हाफ़िज़।